हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसा एकेडमी। दिस इज हिमांशु। आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, जी हाँ, डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी के मेन एग्जामिनेशन पेपर जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सर ये पेपर जो है प्रीवियस एग्जामिनेशन के हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरा एक आधा पेपर जो है हम डिस्कस भी कर लेंगे, जैसे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करके मैं बता दूंगा क्या कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो बन रहा है। तो जी हाँ, देखिए काफ़ी सारा डिप्लोमा इन फार्मेसी का कैसा रहता है कि पूरे इंडिया में अलग अलग यूनिवर्सिटी वाइज एग्जामिनेशन रहता है। कुछ एक जोन जो है उनके रिसेंटली डी फार्मा के एग्जामिनेशन है। काफी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर मेन यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन के पेपर है क्या, तो देखिए ऐसे आप सर्च करेंगे तो बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सिंपली मैंने सारे पेपर जो है आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, फार्मा एफिनिटी यूनिट ऑफ अमरसर एकेडमी, जहां आपको फार्मेसी नोट्स में जाना है। फार्मेसी नोट्स में डिप्लोमा और डिग्री के दोनों के नोट्स जो है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। मेरी पूरी कोशिश रहती है जैसे जैसे नोट्स को अवेलेबिलिटी होती है वहां पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। आपको डी फार्मा में जाना है ना, जैसे आप डी फार्मा सेलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में आपको जाना है क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर के पेपर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, और जैसे जैसे नोट्स अवेलेबल होते हैं यहाँ पे अपलोड मैं कर लूंगा। डाउनलोड डी फार्मा ऑल सब्जेक्ट मेन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पेपर, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सारे पेपर जो है वो डाउनलोड हुए नजर आएंगे। इसकी डायरेक्टली लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से सर्च कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डी फार्मा फर्स्ट ईयर 26/12/2022 को ये एग्जामिनेशन हो रखा है। डी फार्मा फर्स्ट ईयर मेन यूनिवर्सिटी न्यू स्कीम के थ्रू, सब्जेक्ट है एचएपी, क्योंकि आप सभी जानते हैं देखिए न्यू स्कीम में जहां पे आपका सिलेबस पूरा का पूरा चेंज है, तो यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन पैटर्न भी पूरा का पूरा चेंज है। तो जो भी आप चाहे इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, आपको पुराने पेपर का एक मॉडल सिंपल मतलब पुराने मेन एग्जामिनेशन का पेपर मिल जाता है, तो आपको डेफिनेटली हेल्प होगी कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट बन रहा है, चाहे आप इंडिया में कोई सी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मेन एग्जामिनेशन पेपर है यूनिवर्सिटी का डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने जो है डी फार्मा केमिस्ट्री को लेकर काफी वीडियोस भी डाले हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सेशन भी रखा था, उसको भी आप इस वीडियो के एंड में इधर की तरफ चेक कर सकते हैं। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का हम पेपर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा और साथ साथ में थोड़ा बहुत डिस्कस भी करते रहेंगे। पैटर्न आप सभी जानते हैं, देखिए लॉन्ग एंड आंसर जो है आपके 30 नंबर का आता है, फिर 18, 12 और 7 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए लॉन्ग आंसर वाला जो पैटर्न है, जो पोर्शन है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां से अगर आप कम से कम 6 ये क्वेश्चन अच्छे से अटेंड कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन अच्छे से अटेंड कर लेते हैं, तो लगभग आपका पेपर अच्छा ही होने वाला है, ये मान के चलिए। इसमें क्या कुछ करना है, तो जी हाँ, एक आधा क्वेश्चन जो है लिमिट टेस्ट आएगा ही आएगा। इस एग्जामिनेशन में आयरन के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट बन रहा है, आर्सेनिक और क्लोराइड आप देख सकते हैं। डिस्कस द प्रिंसिपल मेथड ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो हम सभी जानते हैं फर्स्ट दूसरे यूनिट में हमने पढ़ा है ग्रेविमेट्री का मतलब क्या है कि सर सपोज टू बी कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसमें कि मुझे कैल्शियम की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, क्लासिकल मेथड है, जिससे कि हेल्प में मैं पहले इसका प्रेसिपिटेशन करूंगा, फिर ड्राइंग करूंगा, इग्नाइट करूंगा, उस हिसाब से मैं इसका वेट निकाल दूंगा। सिंपल मेथड है ग्रेविमेट्रिक। इसका प्रिंसिपल आपको याद करने हैं, कम से कम 7 से 8 इसके स्टेप है, उसको याद रख लेना, स्टेप बाय स्टेप लिख लेना, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट, राइट ए नोट ऑन एंटासिड पे आपको नोट लिखना है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। और किसी भी एंटासिड, जितने भी आप एंटासिड देख रहे हैं अपने सिलेबस में, उनका कंपोजिशन याद होना चाहिए, फॉर्मुलेशन और स्टोरेज कंडीशन। ठीक है जी, ये चीज ध्यान रखना इस बड़े वाले लॉन्ग क्वेश्चन में, फॉर्मुलेशन, स्टोरेज कंडीशन, स्ट्रक्चर, ये 3 याद होनी ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से है, देखिए केमिकल नेम, आईयूपीएसी नेम याद रखना है, स्ट्रक्चर, यूज, स्टोरेज कंडीशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, देयर पॉपुलर ब्रांड ऑफ फिनोल्टोइन सोडियम। तो इंपॉर्टेंट था फिनोल्टोइन सोडियम, एग्जामिनेशन में आपको दिख गया। नेक्स्ट क्या है, देखिए राइट ए नोट ऑन नॉन एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। क्या होती है सर, जो भी ड्रग कंपाउंड होते हैं विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, उन सभी के लिए हम नॉन एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन यूज करते हैं, जिसके 4 जो है वो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं, एप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक, प्रोटोजेनिक और प्रोटोफिलिक। इस हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को अटेंड करना था। नेक्स्ट क्या कुछ रहने वाला है, देखिए डिफाइन द डायूरेटिक्स। ठीक है, डायूरेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। केमिकल नेम, स्ट्रक्चर, यूज, कंडीशन, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन और फ्यूरिसेमाइड। 3 चीजें पक्की याद रखनी है, आईयूपीएसी नेम, स्ट्रक्चर, स्टोरेज कंडीशन, यूज और पॉपुलर ब्रांड कौन कौन सी है,
ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, क्या है देखिए, स्ट्रक्चर याद रखने हैं, आईपीसी नेम, स्ट्रक्चर, यूज, स्टोरेज कंडीशन, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ एस्पिरिन, हम सभी जानते हैं डिस्प्रिन वगैरह जो आती है, ठीक है। तो इस हिसाब से मेन जो पोर्शन है वो आपका इन क्वेश्चन 7 क्वेश्चन में रह गया, जिसमें कि आपको 6 अटेंड करने रहेंगे। नेक्स्ट देखिए 6 क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एंड क्लासिफाइंग ऑफ एंटी साइकोट्रोपिक ड्रग। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जो आपका सिलेबस है, जो सिलेबस के पॉइंट है, उन सभी की डेफिनेशन तो याद ही कर लेना, आधे से ज्यादा पेपर अच्छे से अटेंड कर पाओगे। ओनली फॉर साइकोट्रोपिक ड्रग की आपको जो है डेफिनेशन देनी है, क्लासिफाई करने हैं उनको, है ना, सारे क्लासिफिकेशन याद होने चाहिए। डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग, बहुत ही ईजी है। गिव द केमिकल नेम ऑफ फ्लूकोनाजोल, बहुत ही ईजी है। डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन पॉपुलर ब्रांड ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के बारे में बताना है। तो देखिए ये सारी ड्रग जो है वो वही ड्रग है जो मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट में, जो हम रूटीन में यूज करते हैं। आपको कोई भी इन्फेक्शन हो जाएगा, फंगल इन्फेक्शन, ज़्यादातर आप मेडिकल स्टोर पे जाके पूछोगे तो फ्लूकोनाजोल ही ड्रग चलती है। डायबिटीज वाले सभी इंसुलिन ले रहे हैं, ठीक है जी। हृदय रिगार्डिंग जो भी आपकी हार्ट रिगार्डिंग जो डिजीज है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है, तो इंपॉर्टेंट वही बनता है जो रूटीन में चलता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, डिफरेंट बिटवीन द सेडेटिव हिप्नोटिक, सुटेबल एग्जांपल, गिव द एग्जांपल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग 2 रिंग अलोंग देयर नोमेनक्लेचर ऑफ IPUSE, ठीक है। और नेक्स्ट है डिस्कस द डेंटल क्लीनर सुटेबल एग्जांपल, ठीक है। तो डेंटल का एक आधा क्वेश्चन तो आना ही आना। देखिए डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूरेसी प्रिसीजन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वाले में बताया था वही सारे लगभग आ रहे हैं। नेक्स्ट राइट आइसोनियाजाइड एंटी ट्यूबरकुलोसिस, इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ एमोक्सिसिलिन विथ द इस यूज, मतलब एमोक्सिसिलिन जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग है उसमें से एक आधा क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट 1 वर्ड क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी रहेंगे, इसमें तो एक आप जस्ट डेफिनेशन याद करोगे सब हो जाएगा। डिफाइन कैथार्टिक, डिफाइन एनेस्थेटिक, सल्फाइड क्या है, गिव द एनी एग्जांपल ऑफ क्लोरिनर्जिक ब्लॉकेज, और मॉर्फिन का एक यूज बताना है, और वन यूज ऑफ क्यूनिन। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए आप जस्ट एक एग्जांपल डेफिनेशन जस्ट गूगल कर लेंगे तो भी आपको सारे सब कुछ याद हो जाएंगे, मतलब आपके पास कुछ कंटेंट अवेलेबल नहीं है, आप सिलेबस देखिए, उसका नाम लिखिए, जैसे कि यूज ऑफ मॉर्फिन, है ना, तो आपको तुरंत ही आंसर भी आ जाएगा। 1 वर्ड क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपका किसी का ड्रग का यूज पूछ लिया, जैसे कि एंजाइनल का हो गया। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आप देख पा रहे हेमेक्टिनिक ड्रग का आपका एग्जांपल हो गया, उसकी डेफिनेशन हो गई। इतने सारे इजी क्वेश्चन जो है यहाँ पे आ रहे हैं, आपको जस्ट सिलेबस लेना है, उसका यूज देखना है, डेफिनेशन देखनी है, सब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वेल्प्रोरिक एसिड का जो है आपका यूज किस में करते हैं, मेटफॉर्मिंग, डायबिटीज, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सल्फासिनामाइड, मेडिसिनल गैस नोन एज अ लाफिंग गैस, है ना, गैस के लिए क्वेश्चन हो गया। लाफिंग गैस तो सभी जानते ही होंगे। क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन है, 1 वर्ड क्वेश्चन है, ये सभी होपफुली आप सभी को आते ही होंगे, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा वो है नहीं। मैंने जैसे बताया आपको सिलेबस लीजिएगा, बस आपको पता होना चाहिए कैथार्टिक क्या होते हैं, लेक्जेटिव क्या होते हैं, एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होती है, जस्ट डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और उसका एक एग्जाम्पल। पॉपुलर जो भी ब्रांड है, जो भी ड्रग है, वो सारी की सारी मैंने बता दी थी। इस हिसाब से बेसिक याद करके जाएंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव फार्मेसी अपडेट, न्यूज़ अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर्स के लिए। और हाँ, अब से जितने भी आपके स्टडी रिगार्डिंग वीडियोज़ होंगे वो हमारे सेकेंड चैनल फार्मा एफिनिटी पे आएंगे।